पहली बात ये है, देखिए दो बातें इसने की हैं, डंडी ना मारे। नहीं आप इजाजत देंगे? एक मिनट मुझे बात करनी है, एक मिनट आप इजाजत देंगे, मसला आपका भी हल कर देता हूं। आपने जितने भी हवाला जात दिए, जो किताबें आपके पास यहाँ इस वक्त मौजूद है, मैं आलन ऐलान करता हूँ ये किताबें, ये हवाला जात मेरे पास मौजूद पड़ी घर में। और जिस मौलाना साहब की ये किताब है, मौलाना इसमें डेल भी है ना आपके बालाकोट के अंदर इसकी फितनांगेजी की वजह से जनाब पठानों ने इसको ठोका। चलो मैं ये भी बताता हूँ, बालाकोट के अंदर पठानों ने इसको ठोका इसकी फितना अंगेजी की वजह से। ये हवाला जहाँ जितने आपने बयान किए मेरी आंखों से गुजरा, बेअदब लोगों की किताबें मेरे पास मौजूद पड़ी। यह आपने बिल्कुल आलिलान सही बात की है, छोड़े आप इस मसले को। जिसकी फितना अंगेजियों की वजह से पठानों ने इसके बालाकोट के अंदर ठोका, इसकी ये शरंगेजी जो ना खत्म हुई। और ये जो हवाला जात आप ये बैठे हैं, ये हमारे लिए बच गया फितने की। हाँ जी, अच्छा दूसरी बात सुन लें, आप बात चल गई ना। इस्माइल देलवी का सिर्फ ये एक जुल्म नहीं है। एक अहले सुन्नत के आलिम महफिल में बयान कर रहे थे, तो दौरान बयान एक देवबंदी ने आलिम के साथ मुबासा शुरू कर दिया। तो उस मुबासे का जो मौजू है वो है इबारात उलमाए देवबंद। उलमाए देवबंद की इबारात जो है उस पर उसने मुबासा शुरू कर दिया। तो मेरी आपसे गुजारिश ये है कि आप ये मुबासा लाजमी सुने, ताकि आपको ये इल्म हो सके कि अहले सुन्नत का इस बारे में क्या मौक़िफ़ है, उस अहले सुन्नत के आलिम ने अपना क्या मौक़िफ़ रखा और मुबासे में क्या क्या चीज़ें पेश आई। तो मेरी आपसे गुजारिश ये है कि ये आप मुबासा मुकम्मल लाजमी समात करें। यार ਤੁਹਾਡਾ इलम जानवरां बराबर है, तो तुसीं मेरे नाल बहस कर दिओ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਖ नहीं आता, तुसीं मेरे नाल बहस कर दिओ। मैं जवाब देन लग्या जनाब दा इसमें गिरामी की मुहम्मद अकरम साहब दी गल दा खुलासा कि मौलवी साहब तो सीधी सीधी तकरीर कर किसी के खिलाफ गल, यही मतलब है जी। किसी नू माड़ा भला ना कहो, किसी नू रोको टोको, एवें ना जी, किसी के खिलाफ कोई गल ना करो। ठीक हो गया गल। चलो मेरी तो सुन लो, तुसी आप ऐस उसूल ते पाबंद हो कि किसी के खिलाफ गल नहीं करनी। तुसी मेरे खिलाफ क्यों कर रहे हो? तुसी मेरे खिलाफ क्यों कर रहे हो? खिलाफ ही तो कर रहे हो। मैं जो कर रहा मैनू करन दो, मैनू क्यों रोकिया टोकिया? गल समझो, मैं देवबंदियां नू हथ पाया, तुसी रोकण आ गए। देवबंदी नबी दी शान नू हथ पावे ते मैनू रोकण दा हक नहीं? कमाल कर दियो। एक देवबंदी दी इज्जत है, एक अल्लाह दे महबूब दी इज्जत है। ऐस बंदे ने क्या नबी पाक दा इल्मे गैब जानवरां बराबर है। मैं सप्पां दा सिर कुट्टन लग्या, तुसी मैनू रोकण आ गए। नहीं, मेरी गल सुनो, अगर ये उसूल तुहाडा सही है, जिहड़ा जिथे लग्या रहने दो, ना छड़ो। मैं जिथे लग्या पिया लगे रहने दो, मैनू क्यों छेड़दे पे हो? गल सुन लो तसल्ली नाल। देखना, तुसी आप दा उसूल आप तोड़िया। तुसी मैनू रोकिया टोकिया कि नहीं रोकिया? मेरी गल नू गलत आख्या कि नहीं आख्या? इन्हां दे कागजात जिहड़ी गल इन्हां नू गलत लगी रोकण आ गए। इन्हां दे इलम दे मुताबिक जिहड़ी गल इन्हां नू गलत लगी ये रोकना तो उठे कि ना? मैं हालांकि मौलवियों नू हथ पाया, ये रोकण आ गए। तो मौलवियों ने अल्लाह के महबूब की शान नू हथ पाने की कोशिश की, तो मेरा हक नहीं रोकना टोकना। सोच लिया, यह गल नहीं आखी दी। नबी पाक की हदीस सुन लो, तुसी खुद गवाही दोगे। नबी पाक का फरमान है, नबी पाक ने फरमाया मन रआ मिनकुम मुनकरन फल युगय्यिरहु बियदिही। तुम में से जो बंदा बुराई देखे उसे चाहिए कि हाथ से रोके। तो बुराई को रोकना कि नहीं? तो तुसी कहते हो हाथ बन के बैठ लगे रहने दो। क्या बुराई अब बुराई नहीं है? अब बुराई नहीं है यार। तुहाडा इलम जानवरां बराबर है, तो तुसी मेरे नाल बहस कर दिओ। तुहानू कख नहीं आंदा, तुसी मेरे नाल बहस कर दिओ। एक पूरा सियाक़ुल सबाक़ आपको सुनाता हूँ, ठीक है? ये किताब है तक़वियतुल ईमान, मेरे हाथ में। सबसे पहले एक ज़ईफ़ रिवायत लेकर आए। कौन सी रिवायत? हाँ सही नहीं, ज़ईफ़ रिवायत, ठीक है? मिशकात के अंदर रिवायत पूरी मौजूद है, सही रिवायत भी मौजूद है, ज़ईफ़ भी मौजूद है। इन्होंने सही को छोड़ा, ज़ईफ़ रिवायत अपनी किताब के अंदर लेकर आए। वो रिवायत क्या है पहले सुन लें। नबी पाक अलैहिस्सलाम के बारे में है कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला तक़ूलू मा शा अल्लाहु व शा मुहम्मदुन वक़ूलू मा शा अल्लाहु वहदहु। ठीक है, अब तर्जुमा।
मिशकात के बाबुल असामी में लिखा है कि शरह सुन्ना में ज़िक्र किया कि नकल किया हुज़ैफ़ा ने कि पैगंबर खुदा ने फरमाया कि यूँ ना बोला करो जो चाहे अल्लाह और मोहम्मद, और बोला करो जो चाहे अल्लाह फ़कत। यानी ये ना कहा करो जो अल्लाह चाहे, जो अल्लाह का रसूल चाहे, बस इतना कहा कि जो अल्लाह चाहे बस। ये ज़ईफ़ हदीस का हिस्सा है। सही हदीस मिशकात के अंदर वाज़े मौजूद है, नबी पाक ने फरमाया ये कहा करो जो अल्लाह चाहे फिर अल्लाह का रसूल चाहे। ये मिशकात में हदीस है। अब सुन ले, मैं समझा रहा हूँ, मसला समझा रहा हूँ इस वक्त ना। तो इन्होंने सही हदीस जो है मिशकात का वो हिस्सा छोड़ दिया, ये ज़ईफ़ को ले आए। आगे कहते हैं यानी जो कि अल्लाह की शान है और उसमें किसी मखलूक को दखल नहीं, सो उसमें अल्लाह के साथ किसी मखलूक को ना मिला। ये गो कितना ही बड़ा हो और कैसा ही मुकर्रब, मसलन यूँ ना बोले कि अल्लाह व रसूल चाहेगा तो फलाना काम हो जाएगा, कि सारा कारोबार जहान का अल्लाह ही के चाहने से होता है, रसूल के चाहने से कुछ नहीं होता। कितना ख़तरनाक जुमला है, रसूल के चाहने से कुछ नहीं होता। आगे चलिए इबारत, या कोई शख्स किसी से कहे कि फ़लाने के दिल में क्या है, या फ़लाने की शादी कब होगी, या फ़लाने दरख्त में कितने पत्ते हैं, या आसमान में कितने तारे हैं, तो उसके जवाब में ये ना कहे कि अल्लाह व रसूल ही जाने। हालांकि साहबा तो यही कहते थे अल्लाह जाने अल्लाह दा रसूल जाने, वल्लाहु व रसूलु आलम। तां से कहना वाबी दा मज़हब और साहबी दा मज़हब। आगे कहते तो यूँ ना कहे कि अल्लाह व रसूल ही जाने, क्योंकि गैब की बात अल्लाह ही जानता है, रसूल को क्या खबर। ठीक है जी, पूरा मैंने पैरा पढ़ दिया। इस पैरे के अंदर दो कुफर हैं। एक, रसूल को क्या खबर, ये जुमला कुफरिया है। हज़ारों खबरें मेरे मुस्तफ़ा ने दी हैं, हज़ारों खबरें कुरान के ज़रिए अल्लाह ने मुस्तफ़ा को दी हैं, उन सारी खबरों की नफ़ी होती है अगर मान लिया जाए रसूल को क्या खबर। दूसरा, कुरान गवाही देता है रसूल की मर्ज़ी चलती है, रसूल की मंशा चलती है, और ये कहता है कि रसूल के चाहने से कुछ नहीं होता। क्या ख्याल है, वाकई रसूल के चाहने से कुछ नहीं होता? क्या ख्याल है, सुनियो, रसूल पाक के चाहने से कुछ, ये मैंने पूरा, हाँ जी ठीक हो कि आगे पढ़ देता हूँ। मैंने ना एंड में आपसे दलील भी लेनी है, मैं आपका मुतालबा कर रहा हूँ पूरा। एक मैं से आपको सबाक से पेश कर रहा हूँ ना, ठीक हो नहीं कोई गुस्सा नहीं, मैं मुस्कुरा के जवाब दे रहा हूँ। नहीं मैं किधर गया, गुस्से वाली बात ही नहीं। अच्छा आगे भाई, क्योंकि गैब की बात अल्लाह ही जानता है, रसूल को क्या खबर माज़अल्लाह। और इस बात का कुछ मज़ायका नहीं कि कुछ दीन की बात में कहे कि अल्लाह व रसूल ही जाने, या फ़लानी बात में अल्लाह व रसूल का यूँ हुक्म है, क्योंकि दीन की सब बातें अल्लाह ने अपने रसूल को बता दी हैं और सब बंदों को अपने रसूल की फरमाबरदारी का हुक्म कर दिया है। लीजिए, जो इन्होंने ज़ईफ़ रिवायत लिखी वो रिवायत भी पढ़ दी है, और ये पूरा पैराग्राफ भी मैंने पढ़ दिया है। आगे नई रिवायत शुरू हो रही है, नई बहस शुरू हो रही है। पूरा पैराग्राफ मैंने पढ़ दिया। दो बातें इसमें अहम हैं। एक, इन्होंने कहा है कि रसूल के चाहने से कुछ नहीं होता। दूसरा, इसने कहा है कि रसूल को गैब की बात अल्लाह ही जानता है, रसूल को क्या खबर। ये दो कलिमा कुफर हैं इस इबारत के अंदर जी। क्या कर रहे हैं, मैं दोबारा पढ़ देता हूँ, ये देखिए, कहते हैं क्योंकि गैब की बात अल्लाह ही जानता है, रसूल को क्या खबर। इससे पहले कह रहा है कि कोई शख्स किसी से कहे कि फ़लाने के दिल में क्या है, या फ़लाने की शादी कब होगी, या फ़लाने दरख्त में कितने पत्ते हैं, या आसमान में कितने तारे हैं, तो उसके जवाब में ये ना कहे कि अल्लाह व रसूल ही जाने, क्योंकि गैब की बात अल्लाह ही जानता है, रसूल को क्या खबर। और इस बात का कुछ मज़ायका नहीं कि कुछ दीन की बात में कहे कि अल्लाह व रसूल ही जाने, कुछ दीन की बातों में, कुछ बातों में कहे, ठीक है ना।
अल्लाह व रसूल ही जाने या फ़लानी बात में अल्लाह व रसूल का यूँ हुक्म है, क्योंकि दीन की सब बातें अल्लाह ने अपने रसूल को बता दी हैं और सब बंदों को अपने रसूल की फर्मा बरदारी का हुक्म दिया है। इसका मतलब है कि नबी पाक को सिर्फ दीन के मसलों का पता है, बाकियों का नहीं पता। वो कह रहे हैं दीन के मामले में कह सकते हैं कि दीन की बातें नबी पाक को दी हैं, बाकी तो नहीं ना, रसूल को क्या खबर। नहीं किबला, मेरी बात सुने, ये वाज़े लिखा है, 1 मिनट, वाज़े लिखा है, वाज़े लिखा है गैब की बात अल्लाह ही जानता है, रसूल को क्या खबर। एंड पे कह रहा है कि दीन के मसले अल्लाह ने हुजूर को बता दिए। हाँ जी, एक मिनट, मेरी बात सुनो। कह रहा है कि बात पीछे से चलिए, देखें, कह रहा है कि फलाने के दिल में क्या है, फलाने की शादी कब होगी, या फलाने दरख्त में कितने पत्ते हैं, या आसमान में कितने तारे। तो उसके जवाब में ये ना कहे कि अल्लाह रसूल ही जाने, क्योंकि गैब की बात अल्लाह ही जानता है, रसूल को क्या खबर। रसूल को गैब की कोई खबर नहीं। ये बात गलत लिखी है ना, जो बात सही होगी मैं मान लूँगा, ये बातें अल्लाह ने हुजूर को बता दी, दीन के बारे में मान लेंगे कि हुजूर को पता है। लेकिन यहाँ कह रहे हैं गैब की बात अल्लाह ही जानता है, रसूल को क्या खबर। भाई जितनी, ये देखे ना, एक मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, एक बंदा चाय बना रहा है, ठीक है, चाय बनाते बनाते उसने एक कतरा पेशाब का डाल दिया, एंड पे 5 किलो दूध और डाल दिया, क्या कहेंगे। नहीं, मिसाल है। इस ये इबारत लिखते लिखते इसने कहा है रसूल को क्या खबर, रसूलुल्लाह को बेखबर कहना, और कहता है क्या क्या खबर। कितनी बड़ी बात है। 1 मिनट, रसूलुल्लाह के पास गैब की नहीं, गलत कह रहे हैं आप। दूसरी बात, यहाँ ऊपर वाली बात भी है, कहता है रसूल के चाहने से कुछ नहीं होता, क्या ये बात ठीक है। आपके चाहने से इस मसले की वजाहत होगी। मैं अगली बात मैं कह रहा हूँ, अगली बात तो ठीक है। ये देखना, 2 बातें इसने की हैं। पहली बात ये है, देखें 2 बातें इसने की हैं, डंडी ना मारे। नहीं, आप इजाजत देंगे 1 मिनट, मुझे बात कर लेना। 1 मिनट आप इजाजत दें, मसला आपका भी हल कर लेते। जी कर। आपने जितने भी हवाला जात दिए, जो किताबें आपके पास यहाँ इस वक्त मौजूद है, मैं आलन ऐलान करता हूँ, ये किताबें, ये हवाला जात मेरे पास मौजूद पड़ी घर में। और जिस मौलाना साहब की ये किताब है, मौलाना इसमें डेल्वी के ना आपके तकवियतुल ईमान, बालाकोट के अंदर इसकी फितना अंगेजी की वजह से जनाब अली पठानों ने इसको ठोका। चलो मैं ये भी बताता हूँ, बालाकोट के अंदर पठानों ने इसको ठोका, इसकी फितना अंगेजी की वजह से। ये हवाला जा जितने आपने बयान किए, मेरी आंखों से गुजरा, और इन बेअदब लोगों की किताबें मेरे पास मौजूद पड़ी। यह आपने बिल्कुल आलिलान सही बात की है, छोड़े आप इस मसले को। जिसकी फितना अंगेजियों की वजह से पठानों ने इसके बालाकोट के अंदर ठोका, इसकी ये शरंगेजी जो है ना ख़त्म हुई। और ये जो हवाला जात आप लिए बैठे हैं, ये हमारे लिए बच गया फितने के। हाँ जी, अच्छा, दूसरी बात सुन लें आप, बात चल गई ना। इस्माइल देलवी का सिर्फ ये एक जुल्म नहीं है, ये कहते हैं ना पूरी इबादत पढ़ो, मैं पूरी इबादत फिर पढ़ने लगा। अब ये सफ़ा नंबर है आगे। नबी पाक अलैहिस्सलाम के एक सहाबी एक मुल्क के दौरे से आए, वहाँ देखा कि लोग अपने बादशाहों को, राजों को सजदा करते हैं, तो आकर कहा या रसूल अल्लाह, ये ऊँट आपको सजदा करते हैं तो हम आपको सजदा क्यों ना करें। वो राजे वाली बात अलग है। एक ऊँट आया, उसने हुजूर अलैहिस्सलाम को सजदा किया, सहाबा कहने लगे है पैगम्बर खुदा तुमको सजदा करते हैं जानवर और दरख्त, बस हमको तो ज़रूर चाहिए कि तुमको सजदा करें। सो फरमाया बंदगी करो अपने रब की और ताज़ीम करो अपने भाई की। उअबुदू रब्बकुम अक्रिमू अखाकुम, नबी पाक ने फरमाया अल्लाह की बंदगी करो, अपने भाई की क्या करो, ताज़ीम करो, अपने भाई की, अल्लाह की इबादत करो अपने भाई की। ये हदीस है, ठीक है। इसको लिखने के बाद कहता है यानी इंसान आपस में सब भाई हैं। क्या ये बात ठीक है? आप बताएंगे ये जुमला ठीक है? इंसान सब आपस में भाई हैं, क्या ये बात ठीक है? ठीक है, थप लैन दो ताकि थपना नहीं जल्दी, ताकि इन्हों का ईमान बचा लिए असी। अल्लाह करेगा कोई गल तो समझ आ जाएगी, ज़रा हौसला रखो। अब कह रहा है कि इंसान आपस में सब भाई हैं, क्या ये बात ठीक है? आप बताएं। इंसान सब आपस में भाई हैं, क्या ये बात ठीक है?
ये वाज़ेह है। मुसलमान तो भाई हैं। क्या बुश और आप भाई हैं? बुश और आप भाई हैं। वाजपेयी और आप भाई हैं। फिरौन और आप भाई हैं। इंसान नहीं है वो। तो ये कहता है इंसान आपस में भाई भाई हैं। पता चला ये मसला गलत। आगे, जो बड़ा बुजुर्ग हो वो बड़ा भाई है। क्या ख्याल है? जो बड़ा बुजुर्ग हो वो बड़ा भाई होता है। मेरे अब्बा जी मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, मेरे दादाजी मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, मेरे बड़े भाई हैं। साहबा हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, नबी पाक हमारे सबसे बड़े बुजुर्ग हैं। क्या हमारे बड़े भाई हैं? तो ये कहता है इंसान आपस में सब भाई भाई हैं। जो बड़ा बुजुर्ग हो वो बड़ा भाई है, तो सो उसकी बड़े भाई की सी ताज़ीम कीजिए। जो बुजुर्ग है ना वो हमारे बड़े भाई हैं, उनकी ताज़ीम बुजुर्गों की बड़े भाई जितनी करनी है, ठीक है। और मालिक सब का अल्लाह है, बंदगी उसी को चाहिए। इस हदीस से मालूम हुआ कि औलिया, अंबिया, इमाम और इमामज़ादे, पीर और शहीद। अब ये देखना, औलिया, अंबिया, ठीक है ना। मालूम हुआ कि औलिया, अंबिया, इमाम और इमामज़ादे, पीर और शहीद, यानी जितने अल्लाह के मुकर्रब बंदे हैं वो सब इंसान ही हैं और बंदे आजिज़ और हमारे भाई। नबी भी हमारे भाई। फिर कहता है जो बड़ा बुजुर्ग हो उसका अदब कितना? नबी हमारे भाई हो गया, कहता है तो भाई के अदब, बड़े भाई का, बड़े भाई जितना अदब करना है बड़े बुजुर्गों का। ये कह रहा है अंबिया, औलिया, शहीद, मुकर्रब अल्लाह के बंदे हमारे बड़े भाई हैं, उनका अदब बड़े भाइयों जितना करना है। तो मोहतरम ये इबारत भी आपके सामने है, क्या नबी पाक का अदब बड़े भाई जितना करना है? जवाब दीजिए। एक खुदारा इंसाफ से जवाब दीजिए। जी जी, नहीं कोई गुस्सा नहीं, कोई गुस्सा नहीं यार, कोई गुस्सा नहीं, कोई अलामा नहीं। आपको अल्लाह ने अकल तो दी है ना, अकल तो दी है ना। मुझे इतना बताएं, ये जो लिखा है जो बड़ा बुजुर्ग हो वो बड़ा भाई है, और अंबिया, औलिया, शहीद, इमाम, इमामज़ादे, मुकर्रब अल्लाह के बंदे हमारे बड़े भाई हैं, नबी हमारे बड़े भाई हैं। क्या ये बात दुरुस्त है? नबी पाक का अदब बड़े भाई जितना करना है, सो उनकी बड़े भाई की सी ताज़ीम कीजिए। नबी पाक का अदब बड़े भाई जितना करना है, नहीं करना ना, तो फिर ये बात सही है गलत है? मैंने रिवायत भी सुना दी, आगे इबारत भी सुना दी। आप खुद पढ़ लें आकर, खुद पढ़ लें आकर। अच्छा मुझे इतना बताएं, बड़े भाई की घर वाली आपकी क्या लगेगी? नबी पाक के घर वाली आपकी क्या लगती है? बड़े भाई तो ना हुए ना। अच्छा, बड़ा भाई फौत हो जाए, जो उसकी बेवा है, उसे आप निकाह कर सकते हैं कि नहीं? नबी फौत हो जाएं, उनकी बीवियों से कोई निकाह कर सकता है? वला अन तंकिहु अज़वाजहु मिन बअदिही अबदा। अल्लाह फरमाता है नबी फौत भी हो जाए ना तो ख़बरदार तुमने कभी भी उनकी बीवियों से निकाह नहीं करना, क्योंकि वो तो तुम्हारी माएँ हैं। अगर नबी पाक हमारे भाई होते तो सरकार की बीवियां हमारी भाभियां होती, लेकिन वो हमारी माएँ हैं। हाय हाय, क्या हैं? फिर नबी पाक भाई तो ना हुए ना, हैं? फिर वो भी कहते हैं बड़े भाई। और अदब कितना? बड़े भाई की सी ताज़ीम कीजिए। इंसाफ की अदालत लगाए। मैं एक सवाल करता हूँ,
आप बैठे दरमियान में, इधर बैठे बड़ा भाई, इधर बैठे अब्बा। बड़े भाई ने कहा इधर आओ, अब्बा ने भी कहा इधर आओ। किसका अदब ज़्यादा करेंगे, किधर पहले जाएंगे? हाँ जी, अब्बे के पास जाएंगे ना। बाप का अदब ज़्यादा या बड़े भाई का? इन्होंने नबी का अदब रोक दिया बड़े भाई के बराबर, और अब्बे का अदब तो बड़े भाइयों से भी ज़्यादा होता है। तो नबी पाक का अदब तो पीछे छोड़ दिया है, बाप का अदब इतना है ना। अल्लाह अकबर। तो ये इस्माइल देलवी का वाज़े कुफर है, कुफर। फिर इसी किताब के इसी सफ़ा नंबर 55 पर सहाबी गए हीरा शहर में, वहाँ देखा लोग अपने राजे को सजदा कर रहे हैं। आकर कहा, आका राजों को सजदा हो सकता है, आप तो रब के हबीब हैं, आपको सजदा क्यों ना करें, हम आपको सजदा करेंगे। नबी पाक ने फरमाया, सहाबी बता, अगर तू मेरी कब्र के पास से गुजरे तो क्या मेरी कब्र को सजदा करेगा? आका नहीं। फरमाया, अगर कब्र को सजदा नहीं करता ना तो अब भी ना कर। अब इतनी सी हदीस है, हदीस खत्म होगी। आगे क्या लिखता है? यानी मैं भी एक दिन मरकर मिट्टी में मिलने वाला हूं तो कब सजदे के लायक हूं। अपनी बात घड़कर नबी पाक के मुंह में डालने की कोशिश है कि यानी मैं भी मर कर एक दिन मिट्टी में मिलने वाला हूँ। वो सुनियो, तोड़ा नबी मर के मिट्टी च मिलने वाला है? आमिना के लाल ने खुद फरमाया, इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्दि अन तअकुल अजसादल अंबिया हय्युन युरज़क़ु। फरमाया अल्लाह ने ज़मीन पर हराम कर दिया, खबरदार तूने नबियों के जिस्मों को खाना नहीं। फ़नबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़ु। अल्लाह के नबी कब्रों में जिंदा होते हैं, उन्हें रिज़्क़ भी अता किया जाता है। तो ये जिसने नबी पाक पर झूठ बांधा कि मैं भी एक दिन मर कर मिट्टी में मिलने वाला हूं, तो जो है अब देखो यार क्या क्या जुल्म बताऊं। ये देखो, सब अंबिया, कितने, जिसका दिल करे आकर पढ़े, सब अंबिया और औलिया उसके रूबरू एक ज़र्रे नाची से भी कमतर हैं। सारे नबी सारे वली अल्लाह के रूबरू एक ज़र्रा नाची से भी कमतर हैं। यानी यह ज़र्रा फिर भी कोई शय है, सारे नबी ऐस तो भी कमतर ने। ये तक़वियतुल ईमान है। कितने जुल्म बताऊं मैं इनके। आपके पास मोबाइल है? आपके पास है ब्रदर? मोबाइल नहीं है। और किसी के पास है? आपके पास मोबाइल है। और किसी के पास? इसके पास है, वो बच्चे के पास है, उनके पास है। ये जो आपके पास मोबाइल है, इसका मालिक मुख्तार कौन है इस वक्त? आप हैं। ये मेरा मोबाइल है, इसका मालिक कौन है इस वक्त? मालिक मुख्तार, इसका मैं हूँ। लेकिन इस किताब वाले ने रब के प्यारे हबीब के बारे में क्या लिखा है? अल्लाह अकबर। सफ़ा नंबर 43 है। कहते हैं जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज़ का मुख्तार नहीं। जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज़ का मुख्तार। जो आपका घर है उसका मालिक कौन है? आप हैं। आपके जेब में पैसे हैं, उसका मालिक कौन है? आप हैं। आपके नाम ज़मीन है, मालिक कौन है? आप हैं। तो हम 2 टके के आदमी कितनी चीज़ों के मालिक हैं। तो जो रब का महबूब है किसी चीज़ का मालिक नहीं, किसी चीज़ का मालिक नहीं। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। क्या ईमान अफरोज़ बात की। अल्लाह अकबर।
हाँ जी, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वसख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्दि जमीआ। सोने महबूबा, जितनी चीजें आसमानों में मौजूद है, जितनी चीजें जमीनों के अंदर मौजूद है, वसख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्दि जमीआ। जमीनों आसमानों की सारी चीजों को अल्लाह ताला ने ए मुस्तफा आपके कंट्रोल में कर दिया। तो जो है ये किताब है रशीद अहमद गंगोही की, फतावा रशीदिया। इस बंदे ने नबी पाक की कदर घटाने के लिए अपनी तरफ से झूठी हदीस गढ़ के नबी के खाते में डाल दी, अपनी तरफ से गढ़ी। इस किताब के अलावा दुनिया कायनात की जितनी हदीस की किताबें हैं, कोई बंदा मुझे किसी हदीस की किताब से ये रिवायत दिखा दे। वीडियो बन रही है, अल्लाह के घर मस्जिद में बैठा हूँ, ये बुखारी शरीफ में मेरे हाथ में है। बुखारी को सीने से लगा कर रब के घर में बैठ कर कह रहा हूँ, रशीद अहमद गंगोही ने जो झूठ नबी पाक पर बांधा है, कोई बंदा मुझे हदीस की किताब से ये बात दिखा दे, मैं अपनी तमाम प्रॉपर्टी, तमाम हर चीज़ आना उस बंदे के नाम कर दूंगा जो मुझे ये हदीस दिखा दे। हदीस क्या अपनी तरफ से गढ़ी। अल्लाह अकबर, तवज्जो है। कहता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अब ये देखना, हदीस में आपने खुद इरशाद फरमाया था कि मुझको भाई कहो। हदीस में आपने खुद इरशाद फरमाया था कि मुझको भाई कहो। हाथ खड़ा करके फ़कीर चैलेंज करदा पे, दुनिया कायनात का कोई एक न्याणा आवे मैनू हदीस कढ़ के विखावे नबी पाक ने कित्थे फरमाया। झूठ गढ़ के नबी पाक दे खाते छुपाया कि नबी पाक ने फरमाया मैनू की कहो, मैनू भाई कहो। ये कित्थे लिखी हदीस, सानू हदीस पखाओ ना। आप सियाक की बात करते हैं, इसका सियाक सारा पढ़ लें, जिनसे आपने पढ़ा उनके पास ले। जब तक मैं ज़िंदा हूँ ना, मेरे मरने से पहले पहले हदीस का हवाला ले आओ, मुझसे इंतकाल पर दस्तखत करा लो। माड़ा मोटा नहीं है, तकरीबन 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी है फकीर को, अल्हम्दुलिल्लाह सारी ना करा देंगा। असा हदीस की किताब च वेखना, हदीस की किताब वर्के ते लिखी ना होवे, हदीस किताब विचों फिर सनद भी वेखांगे ना। तो जो है ना, आ किताब वेख लो जी, अगर आप चाहें तो आकर इबारत पढ़ ले, पूरा सफ़ा तसल्ली से पढ़ ले। लिखा है कि नबी पाक का नमाज के अंदर अगर ख्याल आ गया ना, अगर 4 रकातें आप पढ़ रहे हैं ना, चारों में नबी पाक का ख्याल आ गया, तो अब 16 फ़र्ज पढ़े फिर नमाज कबूल होगी। कितने फ़र्ज पढ़े? अगर 4 रकातें पढ़ रहे हैं, 3 रकतों में नबी पाक का ख्याल आया, 1 में नहीं आया, तो कहते हैं फिर 12 रकातें पढ़ो फ़र्ज। 4 रकातें पढ़ रहे हैं, 2 में नबी का ख्याल आया, 2 बगैर ख्याल के पढ़ी, तो कहते हैं 8।
4 पढ़ रहे हैं, 3 में नबी का ख्याल नहीं आया, 1 रकत में नबी का ख्याल आया, तो बाद में 4 फर्ज दोबारा पढ़ो, फिर नमाज होगी। मैं एक और चैलेंज करता हूँ, कोई बंदा आए 2 रकातें पढ़े, सिर्फ 2 रकातें, और उसके बाद कुरान पर हाथ रख कर मुझे हलफ दे कि मुझे नबी का ख्याल नहीं आया। सिर्फ 2 रकातें नबी पाक के ख्याल के बगैर कोई बंदा पढ़ कर दिखाए, उसके बाद कुरान पर हाथ रख कर कसम दे कि मुझे नबी का ख्याल नहीं आया। और नमाज के अंदर नबी का ख्याल करने का हुक्म खुद नबी पाक ने दिया है। उम्मीद है आप सब ने ये मुबासा मुकम्मल देखा होगा। तो अगर आपको ये मुबासा पसंद आया है और आपको उलमाए अहले सुन्नत का मौक़िफ़ और उस बरेलवी आलिम का मौक़िफ़ समझ में आया है, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक लाजमी किया करें। तो इसके अलावा कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी किया करें।